नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान बीएसटीसी 2024 और पीटीटी 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास जो कि राजस्थान जीके की रहने वाली है। तो क्लास को पूरा देखना है और जितने भी नए चैनल से जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं भाई। तो देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। लहरिया एवं पोमचा, जयपुर, लकड़ी के झूले, जोधपुर, कपड़ों पर मिरर वर्क, जैसलमेर, कागजी टेराकोटा, धौलपुर। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है। आइए देखो, लहरिया एवं पोमचा जयपुर का आ जाएगा, ये तो राइट हो जाएगा। लकड़ी के झूले कहाँ बनाए जाते हैं? जोधपुर के अंदर, ये भी सही है। कपड़ों पर मिरर वर्क कहाँ पर होता है? जैसलमेर के अंदर, ये भी सही है। लेकिन कागजी टेराकोटा जो ये धौलपुर के अंदर नहीं होता है, कहाँ पर होता है? अलवर के अंदर। ठीक है, कागजी टेराकोटा का संबंध कहाँ से आता है? अलवर से। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखो यहाँ से प्रश्न बन सकता है लहरिया एवं पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का प्रसिद्ध आ जाएगा। लकड़ी के झूले कहाँ बनाए जाते हैं, तो जोधपुर के अंदर। कपड़ों पर मिरर वर्क कपड़ों पर मिरर वर्क का कार्य कहाँ पर होता है, तो जैसलमेर के अंदर। ये भी आप ऑप्शन जो है ए बी सी सभी ऑप्शन आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन से भी आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनाई जाती है? जयपुर, किशनगढ़, अजमेर या फिर जोधपुर। दूसरे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनाई जाती है या फिर बनती है। तो कहाँ बनाई जाती है भाई? जयपुर के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखेंगे तीसरा प्रश्न कि त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है। बताएगा त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में आ जाता है? या उदयपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। तीसरे प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में आ जाता है भाई? बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। और त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहाँ पर आ जाता है? बांसवाड़ा के अंदर। चौथे प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि हमीर महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता है। बताइएगा हमीर महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता कौन आ जाते हैं? क्या पृथ्वीराज राठौड़, बिहारी, नयन चंद्र सूरी या फिर अबुल फजल। चौथे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि हमीर महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा? तो कौन सा होगा भाई? नयन चंद्र सूरी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म आ जाता है? बताएगा निम्नलिखित में से गलत युग्मों को पहचानिए। तो गलत युग्मों को आपको पहचानना है भाई कि वैली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ है क्या ये? बिहारी सत्सई महाकवि बिहारी ने लिखा है। राव जयसिरोचंद, शिवदास, बिसलदेव रासो, नरपति नाहले। ग्रंथ से भी आपसे एक या दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर गलत युग्म हो जाएगा? कौन सा होगा भाई? इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो कौन सा होगा? देखो, वैली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़, ये तो सही है। बिहारी सत्सई महाकवि बिहारी ने लिखा था, ये भी सही है। राव जितसिरो छंद शिवदास ने नहीं लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? बिट्ठू सुजा जी ने लिखा था। ठीक है, बिट्ठू सुजा। ओके, तो राव जितसिरो छंद किसने लिखा है? बिट्ठू सुजा ने लिखा है। और बिसलदेव रासो, नरपति नाहले, ये आपका सही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो गलत युग्म हो जाएगा। ठीक है, राव जयसिरोचंद किसने लिखा है? बिट्टू सुजा जी के द्वारा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वैली किशन रुक्मणी किसकी आ जाती है? पृथ्वीराज राठौड़, बिहारी सत्सई महाकवि बिहारी, राव जयसिरोचंद, बिट्टू सुजा जी और बिसलदेव रासो, नरपति नाहले। तो ये चारों रचनाएं आपको याद रखनी है। यहाँ से प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देखिएगा, राजस्थान संस्कृत अकादमी स्थित है। बताइएगा राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर आ जाती है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर है भाई? जयपुर के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि श्री मल्लिनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रश्न इंपोर्टेंट है। श्री मल्लिनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या तिलवाड़ा, परबतसर, नागौर या फिर भीलवाड़ा।
सातवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है? जो भी ऑप्शन ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर कमेंट करो कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई। कब की गई भाई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई है। इसे अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? बताओ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो 1919 के अंदर हुई, याद रखेंगे, लेकिन इसे अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? इसका आंसर कमेंट करें। 1921, 1924, 1920 या फिर 1923। बताइए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई है, तो इसे अजमेर स्थानांतरित कब किया गया था? जो भी ऑप्शन सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा 1920 के अंदर। अगला प्रश्न देखेंगे कि कोठा बूंदी और इंद्रगढ़ किस शैली के प्रमुख क्षेत्र हैं? बताइएगा, कोठा बूंदी और इंद्रगढ़ की शैली के प्रमुख क्षेत्र आ जाते हैं। बूंदी शैली, आमेर शैली, कोटा शैली या फिर हाड़ौती शैली। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और लाइक जरूर करें। बताइएगा, कोटा बूंदी और इंद्रगढ़ की शैली के प्रमुख क्षेत्र आ जाते हैं। ये तो किस क्षेत्र के आ जाएंगे? कोटा बूंदी झालावाड़ या हाड़ौती क्षेत्र के आ जाते हैं। किस क्षेत्र के आ जाते हैं? हाड़ौती शैली के, हाड़ौती शैली के। ठीक है, तो कोटा बूंदी और इंद्रगढ़ की शैली के प्रमुख क्षेत्र आ जाते हैं हाड़ौती शैली के। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिएगा, निम्न हवेलियों को निम्न स्थानों से मिलाइए। निम्न हवेलियों को स्थित नगरों से आपको मिलान करना है। बताओ, सालेम सिंह की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? मालजी की हवेली कहाँ पर आ जाती है? और बागोर की हवेली कहाँ पर आ जाती है? आपको मिलान करना है। तो देखिएगा, सालेम सिंह की हवेली आपकी जैसलमेर जिले के अंदर है। कहाँ पर भाई? जैसलमेर के अंदर। तो पहले में चौथा आ जाएगा। ठीक है, पहले में 4। बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, तो दूसरा में दूसरा आ जाएगा, है ना। और मालजी की हवेली कहाँ पर है? मालजी की हवेली चूरू के अंदर आ जाती है, तो इसमें आएगा तीसरा। और बागोर की हवेली कहाँ पर आ जाती है? तो उदयपुर के अंदर आ जाती है बागोर की हवेली। तो देखो, 4 2 3 1 यहाँ पर आ रहा है, तो 4 2 3 1 यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो यही आपका राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर आ जाएगी, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर के अंदर है, मालजी की हवेली चूरू के अंदर आ जाती है, और बागोर की हवेली कहाँ पर है भाई? उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो 4 2 3 1 यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखेंगे, बताइए, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? बताइएगा, नगला जो पीठ है ये किस संप्रदाय से संबंधित आ जाती है? बताइएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है, जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन बी दालदासी संप्रदाय, ऑप्शन सी दादूपंथी संप्रदाय या फिर उपयुक्त सभी। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित आ जाती है? 11वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित है क्या, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है क्या, दादूपंथी संप्रदाय से संबंधित है या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि उपयुक्त सभी तो होगा नहीं। तो नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखेंगे, बताइएगा 12वें प्रश्न का आंसर कि लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना में गाया जाता है? बताइएगा, लांगुरिया गीत जो है किस देवी की आराधना में गाया जाता है? क्या जीण माता, केला देवी, शीतला माता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? देखो, उपयुक्त में से कोई तो होगा नहीं इसमें। लांगुरिया गीत किस किस देवी की आराधना में तो गाया जाता है, तो किस देवी की आराधना में गाया जाता है भाई? जो अभी ऑप्शन बी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। केला देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है। बताइएगा, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर आ जाती है? सवाई माधोपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर अजमेर। 13वें प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर आ जाती है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है भाई? बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14वें प्रश्न का आंसर कमेंट करो भाई कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये भी, तो याद रखेंगे कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई है? बताओ, 1947 के अंदर, 1949 के अंदर, 1948 के अंदर या फिर 1950 के अंदर। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आपको करना है, सिर्फ क्लास को देखे ही नहीं जाना, लाइक भी आपको करना है। ठीक है, तो राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई है भाई? बताओ, राजस्थान में बास्केटबॉल की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1948 के अंदर। तो ऑप्शन सी जो भी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की कहाँ पर हुई है भाई? बताओ, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है क्या अजमेर के अंदर, तबीजी, साधना या फिर ब्यावर? 15वें प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, तो कहाँ पर की गई है भाई? तबीजी, अजमेर के अंदर। तबीजी स्थान कहाँ पर पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो तबीजी यहाँ पर राइट रहेगा।
अगला देखेंगे कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर आ जाती है, या अलवर के अंदर, कोटा के अंदर, बीकानेर के अंदर, या फिर बारां के अंदर। तो 16 प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर आ जाती है। तो मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है, अलवर के अंदर। जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग राजस्थान में कहाँ आया था। बताइएगा, प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है वेनसांग, ये राजस्थान में कहाँ आया था, या भीनमाल के अंदर, मंचकुंड के अंदर, फलोदी, या फिर धुलेव के अंदर। बताइएगा, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग राजस्थान में कहाँ आया था, तो भीनमाल के अंदर आया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। भीनमाल कहाँ पड़ता है, जालोर में। ओके, अगला देखेंगे, प्रसिद्ध विमल साई मंदिर कहाँ स्थित है। बताइएगा, प्रसिद्ध विमल साई मंदिर कहाँ पर आ जाता है, नाकोड़ा, दिलवाड़ा, ओसिया, या फिर ऋषभदेव। बताइएगा, प्रसिद्ध विमल साई मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये दिलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। 19वें प्रश्न का कि हुर्डा सम्मेलन 1734 ईस्वी में कहाँ आयोजित हुआ था। बताइएगा, हुर्डा सम्मेलन 1734 ईस्वी में कहाँ आयोजित हुआ था, क्या उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, या फिर जोधपुर। 19वें प्रश्न का आंसर कमेंट करें। हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था, वही 1734 के अंदर। याद रखेंगे, डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखेंगे, राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है। बताइएगा, राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर आ जाती है, या शाहपुरा भीलवाड़ा, आसीन भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, या फिर जहाजपुर। बताइएगा, राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति में लाला जी दयाल वे मेहराब खां ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था। बताओ, 1857 की क्रांति में लाला जी दयाल, याद रखेंगे, लाला जी दयाल और मेहराब खां ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था, वही कोटा के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। कहाँ किया था, कोटा के अंदर। ठीक है, चले आगे। बताइएगा, 22वें प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग के अंदर है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में आ जाती है, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, या फिर जोधपुर संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में आ जाएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, कोटा संभाग। जो भी सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, विश्व की एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है। बताओ, ऐसी देवी जो विश्व की एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, क्या त्रिपुरा सुंदरी, दद्दी माता, नारायणी माता, या फिर ब्राह्मणी माता। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 23 का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा, ब्राह्मणी माता। जो भी डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 24वां प्रश्न का आंसर कमेंट करो कि बावड़ियों के शहर के उपनाम से प्रसिद्ध जिला है। बताओ, बावड़ियों के शहर के उपनाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा आ जाता है भाई। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बावड़ियों के शहर के उपनाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, क्या बूंदी, टोंक, सिरोही, या फिर नागौर। 24वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, बूंदी। ठीक है, बावड़ियों के शहर के उपनाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा आ जाता है, बूंदी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। बताइएगा, बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध आ जाता है, कोटा, झालावाड़, नाथद्वारा, या फिर उदयपुर। कहाँ का आ जाता है भाई बिंदोरी नृत्य, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, झालावाड़। ठीक है, बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, झालावाड़ का। 25वें प्रश्न का आंसर ध्यान में रखेंगे, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध आ जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि राजस्थान की बागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। बताएगा, राजस्थान के बागड़ क्षेत्र में, ठीक है, दीपावली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है भाई, क्या पेजन नृत्य, नेजा नृत्य, रतवे नृत्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 26वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि राजस्थान के बागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो जो भी ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहा है उसका राइट हो जाएगा, पेजन नृत्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि मोमल गीत का संबंध किस क्षेत्र से है। बताइएगा, मोमल गीत का संबंध किस क्षेत्र से आ जाता है, क्या लोधरवा जैसलमेर, सिवाड़ा, बाड़मेर, प्रतापगढ़, या फिर जोधपुर। यहाँ पर सिवाड़ा है। ठीक है, सिवाड़ा। बताइएगा, मोमल गीत का संबंध किस क्षेत्र से आ जाता है, तो लोधरवा जैसलमेर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। बढ़े आगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन 28 का क्वेश्चन आंसर 28 का आप आंसर कमेंट करेंगे कि पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। बताइएगा, पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, क्या आशिया मोड़ जी,
हलमल, लक्ष्मण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 का आंसर कमेंट करें कि बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना जो है किसके द्वारा की गई है। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा आसिया मोड़जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंबिका माता का मंदिर स्थित है, बताइएगा अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर आ जाता है। क्या जगत उदयपुर, काकरोली राजसमंद, फलोदी जोधपुर या फिर नाथद्वारा राजसमंद। बताइएगा अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर आ जाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा इसका राइट होगा जगत उदयपुर। याद रखिएगा अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर के अंदर आ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि लास्ट प्रश्न है अपना, कि रेण शाखा के प्रवर्तक हैं। बताइएगा रेण शाखा के प्रवर्तक कौन आ जाते हैं। लालदास जी, संत दरियाव जी, रामकिशन जी या फिर संत रविदास जी। तीसरे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है भाई, तो संत दरियाव जी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। तो ये थे अपने 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। जितने भी नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।